दोस्तों, आपने सुना होगा कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी है, जो बिल्कुल सच साबित हुई है। ऐसा ही एक नाम है संत श्री अच्युतानंद दास का, जो हमारे देश के बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने आज से लगभग 600 वर्ष पहले ही कई भविष्यवाणी कर दी थी, जो 100% सच साबित हो रही है। कहते हैं कि उनके पास में ऐसी शक्ति मौजूद थी जिसके द्वारा वे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भविष्य मालिका। इस पुस्तक के कई भाग हैं जिसमें अलग अलग भविष्यवाणियां की हुई है, जिनमें से कुछ पहले सत्य घटित हो चुकी है और कई भविष्यवाणियां आगामी समय को लेकर की हुई है। इनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये बिल्कुल सत्य साबित होगी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कल की अवतार कब होगा, दुनिया का अंत कब और कैसा होगा, अंत से पहले दुनिया की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। भारत का अंतिम राजा कैसा होगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि परलय के बाद दुनिया का नया निर्माण कैसे होगा। इस प्रकार की कई घटनाओं की भविष्यवाणियों की चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज से तकरीबन 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा में वैष्णव समुदाय के एक बहुत ही महान संत अच्युतानंद महाराज जी हुए थे। उस जमाने में उन्होंने एक किताब लिखी जिसे अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज भविष्यवाणियां की है। इन भविष्यवाणियों को हम 3 श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। पहली श्रेणी में कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी, उसके लक्षण क्या क्या होंगे। दूसरी श्रेणी में जब संसार का अंत शुरू होगा तो क्या होगा, कल के अवतार कहां पैदा होंगे, किस तरीके से विश्व का अंत होगा। तीसरी प्रकार की उनकी भविष्यवाणियां राजनीति से संबंधित है, जिसमें उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के बारे में बताया है और साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं पहली श्रेणी की। वह भविष्य मालिका में लिखते हैं कि सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, अर्थात सूर्य को पृथ्वी पर जीवन देने वाला माना जाता है। यह जीवन लेने वाला बन जाएगा। वे लिखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे कर्मों को भूल जाएंगे और तो और भगवान के भक्तों और धर्म का मजाक उड़ाने लग जाएंगे। भगवान के भक्तों को कुछ लोग परेशान करना भी लग जाएंगे। धीरे धीरे ईश्वर को मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी। संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। साथ ही बूढ़े लोगों और गुरुओं की इज्जत कम हो जाएगी। अज्ञानी एवं ढेर लोग अपनी भाषा, कौशल, धूर्तता एवं प्रोपरगंडा करके धार्मिक गुरु बन जाएंगे और आम लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, उनको पथभ्रष्ट करने का काम करेंगे। महिला और पुरुष दोनों ही बिना किसी शर्म के व्यभिचार में लिप्त हो जाएंगे। पुरुष का प्रेम संबंध पुरुषों के साथ और महिलाओं का प्रेम संबद्ध महिलाओं के साथ बनने लगेगा। इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रेम संबंधों को हमारा यह समाज मान्यता भी दे देगा। सोचने वाली बात यह है कि जिस समय यह भविष्यवाणियां की गई थी, उस समय भारत में भक्तिकाल का दौर चल रहा था। उस जमाने में कोई भी इस प्रकार की बातें सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज के दौर में यह बातें बिल्कुल सच हो रही है। इसके अलावा वे कहते हैं कि बहुत कम उम्र में ही बच्चे अश्लीलता को अपनाने लगेंगे और मैथुन क्रिया के प्रति आसक्ति बच्चों में बहुत छोटी उम्र से ही होने लग जाएगी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि बहुत कम उम्र में ही बिना शादी के बच्चे भी पैदा होने लगेंगे। इसको आज के जमाने में लिव इन रिलेशनशिप के रूप में सच होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा हवाएं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। शायद वे आंधी तूफान की बात कर रहे थे। विचित्र प्रकार की बीमारियां एक के बाद एक इस दुनिया में आना शुरू हो जाएंगी, जिन पर औषधि भी काम नहीं करेगी। जैसा कि कुछ समय पहले कोरोना के रूप में हम तबाही झेल चुके हैं, इसीलिए ऐसी बीमारियों की वजह से लाखों करोड़ों लोग काल के मुंह में समा जाएंगे। गांवों में, कस्बों में एवं शहरों में जंगली जानवर, सांप, बिच्छू का हमला होगा। और आप न्यूज में देख भी सकते हैं कि कई जानवरों और सांपों के शहर में घुसने की खबर आती रहती है। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा,
जबकि दोस्तों 600 साल पहले नेशनल हाईवे का कोई कांटेक्ट नहीं था। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र तो ज्यादा होगी लेकिन बालक बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। अभी भी पुरी के राजा गजपति महाराज हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे की ओर गिरने लगेंगे। मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा और मंदिर के अंदर खून दिखेगा। मंदिर में त्रिदेव अर्थात जहां मंदिर में 3 देवता स्थापित है, उसके जो वस्त्र लगा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई प्रकार की कमियां सामने आएंगी। यहां हम कहेंगे इस प्रकार की घटनाएं कई बार जगन्नाथपुरी मंदिर में हो चुकी है। पत्थर तो नहीं गिरा लेकिन ध्वज कई बार गिर चुका है। जब प्रलय आएगा तो जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा। जगन्नाथपुरी से भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। अंत के पहले महंगाई अपने चरम पर होगी। खाने पीने की वस्तुएं दुर्लभ हो जाएंगी। खाने पीने की वस्तुओं के लिए लोग सड़कों पर दंगा करेंगे। रोज नई नई बीमारियां आएंगी। प्राकृतिक आपदाओं का अंबार लग जाएगा। सरकार जनता पर नए प्रकार के कर लगाएगी, जिसके कारण जनता में आक्रोश उत्पन्न करेगा। इन परिस्थितियों से लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। अफरा तफरी, लूटपाट, अव्यवस्था और पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। आगे उन्होंने अपनी पुस्तक में कल के अवतार के बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कल के अवतार कहां पैदा होंगे, उनका नाम क्या होगा, वह किस प्रकार अपने भक्तों के साथ जुड़ेंगे, किस तरीके से एक बड़ा युद्ध होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा। उन्होंने लिखा है कि जब प्रलय आएगा तो आसमान में एक नहीं 2 सूर्य दिखेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब 7 दिनों तक सूर्य नहीं निकलेगा, पर पृथ्वी बहुत भयंकर तरीके से हिलेगी और उसमें गांव कस्बे, वह शहर सभी तबाह हो जाएंगे। विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी। एक गांव में मुश्किल से 2-4 लोग ही जिंदा रहेंगे। समुद्र आगे की ओर बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ी सुनामी जैसी घटना होगी और समुद्र किनारे बसे दुनिया के कई शहर समुद्र में समा जाएंगे। उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ एवं उनका परिवार दूसरी जगह पर जाकर बस जाएगा। उस स्थान का नाम छातियां बट होगा। 2042 में उड़ीसा में बड़ा जल प्रलय आएगा। राजनीतिक भविष्यवाणी में उन्होंने कहा है कि भारत पर चीन और मुस्लिम देश मिलकर आक्रमण करेंगे। मालिका के अनुसार कल की अवतार संभल ग्राम में होगा। संभल उड़ीसा में है। भगवान कल की दूर जंगलों में रहेंगे, पब्लिसिटी से दूर रहेंगे और उनके अधिकांश समर्थक भी आज के बड़े शहरों से दूर रहेंगे और समय आने पर वह भगवान कल्कि की तरफ से खड़े रहेंगे। मालिका के अनुसार जितने भी चिरंजीवी हैं, जैसे हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि, भगवान कल्कि का युद्ध में साथ देंगे। श्री शिव अनंत मल्लिका के अनुसार भगवान कल्कि के 74,000 देवता एक जगह पर जन्म लेंगे और यह सब महाभारत के समय के लोग होंगे जो उसी धरती पर वापस जन्म लेंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे। इसके साथ ही 64 धार्मिक गुरु पर 80 अधिकारी भी जन्म लेंगे। लेकिन यह सभी वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे, बल्कि ग्रस्त होंगे। विष्णु व्यास अपने जसवंती कल्कि भगवान के माता पिता होंगे। इन दोनों के संयोग से चक्रपाणी अर्थात कल्कि भगवान जन्म लेंगे। इस पुस्तक में कल्कि भगवान का नाम चक्रपाणी बताया गया है। दूसरी पुस्तक अच्युतानंद संहिता के 4th अध्याय में लिखा है कि कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, तब भगवान जगन्नाथ ही कल्कि के रूप में संभल नामक स्थान पर जन्म लेंगे, जो कि बिहार में पड़ता है। इसे भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है और विष्णु शर्मा उनके पिता का नाम होगा। भगवान कल्कि का नाम चक्रधर होगा। बचपन में उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में वह इस अंधकार को चीरकर पृथ्वी पर बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। आगे भविष्य मालिका के अनुसार, जो कि भविष्य मल्लिका का एक भाग है, के अनुसार जो भी लोग इस घोर कलयुग में धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, इसका मतलब कि भगवान कल्कि का जन्म चक्रधर के रूप में होगा। भविष्य मल्लिका की माने तो कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। भगवान कल्कि भी जन्म ले चुके हैं। यदि व्यक्ति मालिका की माने तो भगवान कल्कि अपनी शक्तियों से इस बीच में एक युद्ध की परिस्थिति पैदा करेंगे और यह युद्ध अच्छे और बुरे लोगों के बीच का, या अर्थात अच्छाई व बुराई के बीच, इस युद्ध की विभीषिका सबको झेलनी पड़ेगी।
लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि त्राहिमाम करेंगे और किसी अवतार के अवतरित होने की प्रार्थना करेंगे, अर्थात गुहार लगाएंगे। और यही वह समय होगा जब कल की भगवान अपने आप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक भयंकर युद्ध होगा, अर्थात जिसके बाद पृथ्वी पर बहुत कम लोग बचेंगे और जिसमें 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे और 130 करोड़ लोग पूरी दुनिया में रहेंगे। मतलब भारत में भी 100 करोड़ लोगों को मरना पड़ेगा। ये मरने वाले वे लोग होंगे जो धर्म के रास्ते पर नहीं हैं, जो लोग बंगला गाड़ी बनाने में इतने मग्न हैं कि मानव मूल्यों को उन्होंने छोड़ दिया है। इस युद्ध के बाद जब विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी, तब इस विश्व का भगवान कल की पुनर्निर्माण करेंगे। इसके बाद 1000 वर्षों तक शांति बनी रहेगी। यदि भविष्य मल्लिका की माने तो अमेरिका का भी बहुत सा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और रूस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चीन तबाह हो जाएगा तो कई भागों में विभक्त हो जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उनका इशारा नरेंद्र मोदी की ओर हो सकता है, क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं है। या फिर वह योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे कि वह भी योगी पुरुष है और उनकी भी कोई संतान नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की है, मगर हम देखते हैं कि इनमें से कितनी बातें सच होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? अपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइए। ऐसे ही रोचक और रहस्य से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।